So we had done this yesterday. So अभी मुझे एक मैपिंग बनानी है कि बंदा स्लैश करे या होम करे या लैंडिंग पेज करे, कोई भी करे, इन सब से जाना चाहिए एक ही पेज पे, होम पेज पे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंटैक्स है उसका। ऐसे मल्टीपल राउट्स will go to the same function. So if I do home also, if I do hello also, and if I do index also, and if I do slash home, these all will go to the same end. समझा? तो ये सिर्फ टेस्ट को टारगेट करेगा ना। अगर उसने रूट दिया यानी कुछ भी नहीं दिया, तभी भी हेलो भी, इंडेक्स भी और होम भी, सब कहाँ जाएंगे? इस फंक्शन पे जाएंगे। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो ये होम पेज पे हमारे पास कहाँ होना चाहिए? व्यू के अंदर। और व्यू कहाँ होंगी? तो वेब एक्सएमएल बताएगी कि व्यू कहाँ होंगी। वेब एक्सएमएल बताएगी कि डिस्पैचर सर्वलेट कौन सी है। कौन सी डिस्पैचर सर्वलेट? ये वाली। किधर है वो? वेब आईएनएफ में। वेब आईएनएफ बताएगा कि व्यूज कहाँ है सारे। वेब आईएनएफ के व्यूज फोल्डर में है एक्सटेंशन .jsp है। और हमारे जो पैकेजेस है उसका बेस पैकेज कौन सा है? com.itp। ये सारे इसमें हो गए। ठीक है, so far so good. So now we just have the two players. हमारे पास अभी सिर्फ कौन है? वो दो बैडमिंटन के प्लेयर है, व्यू और कंट्रोलर। अब बचा क्या? तीसरा प्लेयर कौन बचा? मॉडल। तो मॉडल कौन है? जो टू एंड फ्रो जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर और यहाँ से आएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बड़ा बना। तो ग्रीन एरो क्या है? कहाँ से कहाँ जा रहा है? और रेड एरो क्या है? बोलो भाई। क्लाइंट यानी कस्टम। और ये क्या है? सर्वर यानी कंट्रोलर। कौन है? सर्वर का सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो कंट्रोलर इज एज गुड एज कि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिया। अब ये ग्रीन एरो क्या है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट से आपको कोई डेटा भेजना है, कोई मॉडल भेजना है, तो उसके लिए है @model attribute। क्या है? क्या है? @model attribute। और यहाँ से आपको कुछ भेजना है तो तीन क्लासेस है, मॉडल, मॉडल मैप और तीसरा है मॉडल एंड व्यू। तो ये याद रखना, ये क्लासेस हैं और ये एक एनोटेशन। तो अब मुझे बैकएंड से कुछ डेटा भेजना है फ्रंट एंड को। तो मैं ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? मॉडल, मॉडल मैप एंड मॉडल एंड व्यू। ठीक है, तो लेट से मैंने एक मॉडल क्लास बनाई, क्लास प्लेयर बनाया। क्या बनाया? नॉर्मल पोजो क्लास है अपनी, ये नॉर्मल पोजो क्लास है जो हमने अब तक जितने भी बनाए होंगे। चलो बैच 3 है ना। जितने भी हमने पोजो क्लासेस बनाए होंगे, तुम लोग पोजो क्लास नहीं बनाया? तुम लोग का ये नहीं?
छोड़ो। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया, क्या बनाया, वो हमने डाल दिया। तो इसको मैं कौन से पैकेज में डालूँ अभी, कौन से पैकेज में, बोलो भाई, दो पैकेज है मेरे पास, कंट्रोलर और मॉडल। स्टूडेंट क्लास क्या होगा, कॉपी स्टूडेंट and I paste it where in the model. अब स्टूडेंट क्लास एक सिंपल प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है, ये सब नहीं होता खतरा, ये सब नहीं चाहिए मुझे, इम्प्लीमेंट कंपैरेबल ये सब नहीं चाहिए, डेटा है, कंस्ट्रक्टर्स है, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, शायद कंस्ट्रक्टर नीचे है क्या, ओके नीचे है कंस्ट्रक्टर, नॉर्मली आई राइट द कंस्ट्रक्टर ऑन द टॉप, कंस्ट्रक्टर है, सेटर गेटर्स है, गेटर सेटर गेट 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 सेट गेट, ठीक, एक्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दिया, इसको भी ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक पोजो क्लास हो गई, ये मेरी मॉडल क्लास हो गई, क्या हो गई। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजूंगा व्यू और कंट्रोलर के बीच में, ओके। सो हाउ डू वी डू दैट, लेट्स चेक। सो नाउ लेट्स से आई गो टू द कंट्रोलर एंड आई से शो स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट शो करना है, ठीक है, शो सिंगल स्टूडेंट, क्या नाम रखा मैंने फंक्शन का, ठीक है, और ये मुझे क्या देगा, व्हाट यूजिंग कंट्रोलर, नो, controller will always return a string, let's say I return single student, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट नाम का JSQL होगा किधर, वेब INF के व्यूज में, वेब INF के व्यूज में राइट क्लिक न्यू JSP फाइल, ऑलवेज कॉपी पेस्ट द नेम ताकि स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम, ठीक है। अब मुझे वो रिकॉर्ड यहाँ दिखाना है, तो सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाना है, राइट। तो वो मैं कहाँ से पास करूँगा स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कंट्रोलर से, तो वो स्टूडेंट बना लूँगा मैं, ठीक है। समझो यहाँ पर क्या क्या एट्रीब्यूट थे स्टूडेंट के, रोल नंबर नेम परसेंटेज है ना, तो मुझे अगर यहाँ पर दिखाना है ऐसा H3 में रोल नंबर नेम परसेंटेज, ऐसे मुझे दिखाना है। तो अब यहाँ पर मुझे दिखाना है 18, क्या दिखाना है, आई वॉन्ट द आउटपुट टू बी लाइक दिस, बट दिस इज हार्ड कोडेड आउटपुट, ये आउटपुट क्या है, हार्ड कोडेड है ना, तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया तो फिर
अब अभी भी ये दिखाएगा क्या व्यू के ऊपर 18 विराट 17.5? अभी अभी क्या दिखाना चाहिए, है ना? तो फिर अब ये ऑब्जेक्ट मुझे भेजना है, अभी मैं किधर हूँ, ये किधर हूँ मैं, कंट्रोलर में, और ये मुझे कहाँ दिखाना है, व्यू में। तो कहाँ से कहाँ भेजना पड़ेगा, कंट्रोल से भी। लाल क्या हरा, लाल क्या हरा, सिंपल बोल रहा हूँ, लाल ना, रेड कलर से भेजा है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इधर है, कंट्रोलर में है ना। स्टूडेंट एक्स1 किधर है किधर अभी, और दिखाना किधर है ना? तो वो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर से व्यू भेजना है, तो आई कैन यूज मॉडल, मॉडल मैप और मॉडल एंड व्यू। तो लेट्स फर्स्ट यूज मॉडल, लेट्स यूज फर्स्ट, ये जो दोनों हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स रहेंगे, क्या रहेंगे ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं ये क्या है, फंक्शन के पैरामीटर्स रहेंगे, याद रखना। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, फंक्शन का नाम क्या है, किसको याद है, शो सिंगल स्टूडेंट, उसका पैरामीटर रहेगा क्या, मॉडल, आपको जो भी नाम देना है। कंट्रोल शिफ्ट वो इंपोर्ट कर लो इसको, इंपोर्ट होगा ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूआई मॉडल से, याद रखना, हो गया। अब इस यहाँ पर S1 में क्या बोला जा रहा है इसको S1 में ये ऑब्जेक्ट किस नाम से रेफर किया जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, समझो मैंने एक ऑब्जेक्ट के हम लोग क्या यूज करने वाले, हेक्सागन, राइट। और ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या है, हेक्सागन, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है 45 रोहित और 57.6, ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पर है, तो वहां पर ये किस नाम से रेफर किया जा रहा है, S1 से। तो इफ आई वांट टू डिस्प्ले 45, व्हाट विल आई से, S1 डॉट गेट रोल नंबर। इफ आई वांट टू डिस्प्ले रोहित, आई विल से S1 डॉट गेट एस नेम। इफ आई वांट टू डिस्प्ले 87.6, S1 डॉट गेट। तो ये यहाँ पर किस नाम से रेफर हो रहा है, S1। यहाँ पर ये किस नाम से रेफर होगा वो हमको बाइंड करना है, क्या करना है, बाइंड करना है कि फ्रंट एंड में किस नाम से पुकारा जाएगा। इसके लिए फिर मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, क्या फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो फ्रंट एंड में किस नाम से पुकारा जाएगा और बैक एंड में किस नाम से पुकारा जा रहा है। तो बैक एंड में जो कौन है, जब वो इस व्यू को जाएगा वो व्यू उसको किस नाम से पुकारेगी, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब चलेगा इधर, अब आ गए व्यू पे। अब ये व्यू किधर है, ये, अब ये हार्ड कोडेड नहीं होगा। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज, क्या यूज करेंगे, मतलब डॉलर और पैरेंथेसिस, और क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ गया है वो स्टूडेंट, उसका क्या एट्रीब्यूट है, डॉट रोल नंबर ना, और यहाँ पर क्या है, विराट की जगह पे क्या है, स्टूडेंट डॉट नेम, का एस नेम है, रोल नंबर एस नेम और परसेंटेज। कोई शक, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ से आपको मैंने अभी एक और फाइल भेजूंगा, सिंटैक्स देख लेना, ठीक है। तो कितने हैं, मॉडल, मॉडल मैप एंड, ठीक है, मॉडल एंड व्यू, ये किया। और क्या, ये देखो ये पूरा स्ट्रिंग मैंने किया था, तो ये इसमें आ गया है।
ओके, ऑल गुड। लेट्स नाउ रिफ्रेश। रिफ्रेश हो चुका है सर्वर ऑलरेडी, और हमने लास्ट कल रन किया था इसको। कल हमने रन किया था क्या? ओके, रन वापस कर लेते। तो ये है हमारा एमवीसी रन। रन तो हो रहा है यार, चलो स्टॉप कर देते हैं, कंसोल को क्लियर कर देते हैं। राइट क्लिक, रन हैज रन ऑन सर्वर। देखो ये आ गया होम पेज, क्योंकि ये स्लैश को भी फैन पेज आएगा। कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर कॉल हुआ? ये वाला। अगर मैं स्लैश टेस्ट करूँ तो क्या आएगा? टेस्ट में क्या था? न्यू स्प्रिंग एमवीसी। अब वापस मैं आके इंडेक्स करूँ तो फैन पेज। और क्या था? इंडेक्स था, होम था ना, होम इसी को लैंड करेगा। और अगर मैं अभी बोलूँ कौन सा, अच्छा माइलस को तो मैपिंग ही नहीं किया तो कैसे खोलेगा ये? क्या तुम लोग ऐसे कर रहे हैं? तो इसको मैप करेंगे हम लोग। तो मेरा मेरा स्टाइल है, जो फंक्शन का नाम वही मैपिंग का नाम। इतना मैपिंग याद कौन रखेगा? ठीक है, और चूंकि एक सिंगल सिंगल ही है ना, ये सिंगल ही है, तो ये यूज कर सकते हैं। तो जो फंक्शन का नाम वही मैपिंग का नाम। सेव, it should refresh and then we can hit this. Did it refresh? Yes, it has. So I copy the mapping now, and now it is still refreshing. Completed. And now I come over here and hit what? Show single student, and it shows me roll number 45, name Rohit, and percentage 87.6. Does that make sense? Or it does not make sense? Making sense, right? Okay. अभी नॉर्मली ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये कंट्रोल खुद नहीं बनाता है। रियल टाइम में डेटा कहाँ से आता है उसको? हाँ है, कंट्रोलर को ये डेटा कहाँ से आता है? अभी वो खुद बना के भेज रहा है ना टेस्ट, हम तो टेस्ट ही कर रहे हैं। रियल टाइम में डेटा कहाँ से आता है? डेटाबेस से आता है, रिपोजिटरी। कंट्रोलर के पास कहाँ से आता है, मेरा क्वेश्चन? हाँ, व्यू। ये हम लोग शो कर रहे हैं, कंट्रोलर के पास आता है। डायग्राम डायग्राम कंट्रोलर के पास कहाँ से आता है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोलर से क्या करता है? जो सर्विस से दिया वो भेजता है ना, खुद थोड़ी बनाता है। तो ये एक्चुअल डेटा रियल टाइम में कहाँ से आता है? सर्विस के पास आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं। अभी ऑब्जेक्ट है क्या अपने पास? ये नहीं है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक नया पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज। क्या नाम से? बोलो भाई। सर्विस। ठीक है, सर्विस को बोलते हैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होना हमको। तो स्टूडेंट एक क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर पैकेज के अंदर क्लास है स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, तो क्लास आ गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या देगा मुझे, जो क्या देगा मुझे? यस और नो? क्या दे रहा है मुझे ये? स्टूडेंट। अब जब भी मुझे स्टूडेंट कुछ भी लगेगा कि भाई, अब जब कंट्रोलर को रिक्वेस्ट आया कि भाई क्लाइंट एक सिंगल स्टूडेंट मांग रहा है, तो कहाँ से मंगाएगा? उसका काम सिर्फ सर्विस का ही रहेगा। तो क्या करेगा, इधर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
स्टूडेंट, अभी देखो इसका गेम देखो अभी इसका। ओके, आपको जिस भी क्लास का बीन चाहिए उस क्लास के ऊपर आप क्या करो, @component अनॉट कर दो। क्या कर दो? क्या अनॉट कर दो उसके ऊपर? अब IOC कंटेनर के पास इसका बीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसका बीन मिल जाएगा। तो अब आपको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना, यहाँ से मुझे कॉल करना पड़ेगा ना फंक्शन। मुझे ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? गेट स्टूडेंट। वो किसके अंदर है? स्टैटिक है क्या वो? तो मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ऑब्जेक्ट मुझे लगेगा, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाता हूँ? स्टूडेंट सर्विस, जो क्लास का नाम वही ऑब्जेक्ट का नाम छोटे एस। समझ में आ गया? अब ये ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा स्टूडेंट सर्विस, और इसको इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा हेलो कंट्रोलर में। तो ये हेलो कंट्रोलर को लगने वाला है, वो लग रहा है ना हेलो कंट्रोलर को स्टूडेंट सर्विस। तो क्या करना, डायरेक्ट ऑटो वायर्ड, बस IOC कंटेनर से वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, फिर आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली, अब देखो ये आपके ऊपर है कि आप कितना कितना सीखे। तो अब कंट्रोलर को जब भी कुछ लगेगा वो किससे मंगाएगा? सर्विस से मंगाएगा। तो उसके पास सर्विस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सर्विस को ऑब्जेक्ट बना दिया और क्या कर दिया उसको, ऑटो वायर्ड। तो वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, हमको न्यू कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर वहां से हमने डेटा मंगा लिया और किसमें डाल दिया उसको, S1 को किससे मैप कर दिया और कहाँ भेज दिया उसको, इस व्यू को। इस व्यू पे जब भी S1 रेफर होगा वो किस नाम से रेफर होगा? अगर मैं यहाँ कर दूं माई स्टूडेंट, अब बोलो क्या होगा? अब यहाँ पर ये कोड फेल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब जगह जाके माई स्टूडेंट करना पड़ेगा। एम आई अंडरस्टूड? तो यहाँ माई स्टूडेंट कर दिया, और यहाँ पर जो है कुछ और चेंजेस कर देते, ठीक है। इसको अभी हम 18 कर देते हैं। सेव कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कंट्रोलर बिजनेस लॉजिक लगाता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है रिक्वेस्ट आया। जैसे कंट्रोलर वेटर है, कौन है? ऑर्डर लेता है। अब वो ऑर्डर खुद बनाता है क्या? वो किचन को देता है, बैठा रहता है थोड़ी देर 15 मिनट, किचन वाला ऑर्डर बना के उसको बोलता है भाई ऑर्डर रेडी है, बेल बजाता है, वो ऑर्डर ला के सर्व कर देता है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट लेगा और रिस्पॉन्स देगा। बिहाइंड द सीन एक फैक्ट्री है जो काम कर रही है, कंट्रोलर की सर्विस है, रेपोजिटरी, बहुत सारे लेयर्स है जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे, तो इसको रिक्वेस्ट आया क्या, शो मी अ सिंगल स्टूडेंट। बोला ठीक है भाई। तो कहाँ से मंगाया उसने? सर्विस से मंगाया, और सर्विस ने उसको दे दिया। अब ये रन करके काम करता है क्या? ये सेम वही काम है। हो गया? यस और नो? ओके। अब उसको रिक्वेस्ट आता है कि मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होना, क्या होना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होना मुझे, स्टूडेंट लिस्ट। तो एक बंदा एंड पॉइंट क्या हिट करता है, क्या चाहिए उसको, स्टूडेंट लिस्ट। तो अब ये क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। क्या हो गया, स्टूडेंट लिस्ट। और वो भेज देगा एक व्यू को स्टूडेंट लिस्ट। अब बोलो क्या होना चाहिए, बोलो। वो अभी सर्विस से क्या मंगाएगा, स्टूडेंट लिस्ट मंगाएगा। हाँ क्या ये बनेगा, चलो इस नाम की व्यू बनेगी, चलो आई अंडरस्टैंड। चलो
इस नाम की एक व्यू बनेगी। और इसमें दिखाएंगे क्या, दिखाएंगे क्या इसके अंदर? हाँ, तो सर्विस का एक फंक्शन कॉल करेंगे क्या? ठीक है, फंक्शन के नाम में सेव लगता हूँ ज़्यादा करके। फंक्शन का नाम कॉल करेंगे, क्या नाम का? ये फंक्शन है क्या सर्विस में? है क्या? नहीं है, नहीं है तो क्या करो, उस पर होवर करो तो बना देगा। तो होवर करो तो क्या कर देगा वो, बना देगा। अब यहाँ पर आप एक स्टूडेंट लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब ये बना रहा हूँ मैं हार्ड कोडेड। क्या बना रहा हूँ मैं ये? रियल टाइम में कहाँ से आएंगी ये? अरे कहाँ से आएंगे रियल टाइम में? डेटाबेस से आएगी। कहाँ से आएगी? डेटाबेस से आएगी। S1, S2, S3, विराट, रोहित, हार्दिक। 78.6, 88.6, 98.6। अभी क्या करो इसको, स्टूडेंट्स डॉट ऐड क्या, S1, S2 आणि S3, करेक्ट। आणि रिटर्न काय? रिटर्न स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? एक लिस्ट है क्या, एक सिंगल स्टूडेंट है? रिटर्न टाइप क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट और इंपोर्ट का। कोई शक? कोई शक? अब जब कंट्रोलर ने बोला कि मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, फंक्शन कॉल किया, तो S1 क्या होना चाहिए? S1 क्या होना चाहिए भाई? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। सही है ना? अब इस S1 को हम किस नाम से टाई करेंगे? किस नाम से? ठीक है, या उसको आप एक सही से नाम दे दो, ठीक है ना, ताकि वो काम और वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का काम मैच हो। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स में गया और कहाँ चला गया ये स्टूडेंट हाइफन लिस्ट, ये रहा। आप कैसे करेंगे इसको? अब क्या लगेगा इधर? फॉर ईच क्या लगेगा? ये मल्टीपल स्टूडेंट्स आए ना, तो फॉर ईच लगेगा। ठीक है, तो या फिर आप JSTL भी यूज़ कर सकते हो। तो JSTL यूज़ किया है दिखाने के लिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स किया है ना, टेबल अपन ने जो डिस्प्ले किया था JSTL से। चलो ठीक है, पहले हम इधर आते हैं, सिंपल सा एक सिंपल सा चैट GPT पर प्रॉम्प्ट डालते हैं। क्या डालते हैं चैट GPT पे? सिंपल सा प्रॉम्प्ट, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इन JSP यूजिंग फॉर ईच इन अ टेबल। ठीक है, टेबल में दिखाना है क्या? तो देखो उसका सिंटैक्स क्या, सिंपल सा सिंटैक्स है। ओ माय माय, क्या हो गया? चैट GPT इज डाउन और व्हाट? कम ऑन, रिफ्रेश किया, अब देखते हैं। तो ये बोल रहा देखो ऐसा, ये आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, ये टाइम पास, ये सब बोल हमने बना दिया ऑलरेडी। ये JSP पे आ गए, ये सब आपने बना दिया, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बना दिया ना ये सब, ऑब्जेक्ट बना दिया, एट्रीब्यूट सेट कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया उसको। अब यहाँ पर ये उसने स्टाइलिंग किया है, देखो ये बाबू राव का स्टाइल है, देखो ये स्टाइल है, सिंपल सा फॉरिश लगाना है। बॉडी में आ गए, दिख रहा है। और वहाँ से जो स्टूडेंट्स आए हैं वो यहाँ पर किस नाम से रेफर होंगे? हाँ, स्टूडेंट। तो फिर क्या करना है,
ये है वो डॉलर स्टूडेंट क्या है। अब वो उसमें से एक एक स्टूडेंट किस में आएगा, और वो डिस्प्ले होगा। उसका क्या था अपने पास, क्या था अपने पास, आर एन ओ एस नेम और पर, क्या होगा, आर एन ओ एस नेम और पर। अब ये टेबल टैग को क्या है, तो वो बोल रहा है, देखो अपन ने ये नहीं दिया ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ही नहीं दिया अपन ने, टेबल बॉडी भी नहीं दिया। ये तो तुम लोग कर लेंगे ना भाई, ये तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। कहाँ तक है, फॉर रीच के बाद से जो बच्चा कुचा ले लो, सही है ना। मुझे खुद का स्टाइलिंग भी दिया है, तो खुद का स्टाइलिंग करना है कि बूट स्ट्रैप से लेना है, आप देख लो मुझे खुद का स्टाइल दिया है। तो हेड में गए और स्टाइल कॉपी कर लिया। इसके लिए इसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट जेएसपी होगा, आप उनका क्या कहते हैं डॉट एचटीएमएल, क्योंकि इसमें हमको डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, फॉर लूप लगानी पड़ती है, और एचटीएमएल में वो नहीं होता। इसके लिए व्यू हैज टू बी अ जेएसपी। हेड में गया और क्या कर दिया मैंने, स्टाइल ऐड कर दिया, कोई शक, सेव कर दिया। अब वो दिखा देगा यहाँ पर क्या आएगा, रोल नंबर नेम और परसेंटेज, सेव। अब कौन सा एंड पर हिट करना है इसके लिए, ये टेबल व्यू करने के लिए कौन सा एंड पर हिट करना है, स्लैश स्टूडेंट लिस्ट, कोई शक, सेव हो गया। देखते हैं, कहीं चलाए देगा, तो जेएसपी यूज करा क्या मैंने, कहाँ यूज किया जेएसपी, जेएसपी तो होता ना जो प्रीफिक्स करते हैं वो करते, फाइन खाली है वे, कौन सी जेएसपीएल कोर कहाँ यूज किया है सिस्टर ब्रदर, कहाँ है जेएसपी, किधर है, ओके ये सी फॉर ईच, ओ माय अपॉलॉजी, ओके यस करना पड़ेगा। ये कोर यूज हुआ है, तो क्या स्टाइल था इसका, लिब में डालना ना उसको, इसमें डालना है, लिब में डालना है, तो जहां भी आपका वो होगा लिब में डालना है, करेक्ट। ओके मैंने गौर ही नहीं किया, मैं बगैर उसके भी कर सकता, नॉर्मल फॉर ईच भी कर सकता ना मैं, नॉर्मल फॉर ईच, चलो ठीक है इसका टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये ले लिया, कॉपी कर डालो उसको, लिब में पेस्ट कर दिया, एक काम तो हो गया, पर अभी वो नहीं किया मैंने, क्या नहीं किया, याद है ऊपर @पेज, तो इसने दिया है क्या, चैट जीपीटी ने दिया है क्या, चैट जीपीटी ने दिया है, ठीक है, ये नहीं किया था, चलो ठीक है, तो वो ट्रबल शूटिंग करने आ गया है अभी, ठीक है, सेव किया हुआ, दैट लाइन शुड वैनिश नाउ, ऑल गुड, परफेक्ट, now when I refresh I should get the list of students, how was that, कोई शक, पूरा खेल समझ में आ रहा है तुम लोग को, अब ये इससे इजीली लग रहा क्या, सर्वलेट से डायरेक्ट डेटा आ जा रहा है और कंट्रोलर से अपने को ऑपरेट करना है, तो ये था मॉडल, क्या था ये, मॉडल, ठीक है। ऐसे ही एक है मॉडल मैप, क्या है, क्वाइट सिमिलर टू इट, you can research and let me know the difference, what difference you all have found between them, ओके अब यहाँ पर हम लोग ये स्टूडेंट लिस्ट से क्या कर रहे हैं, CRUD में क्या कर रहे हैं, CRUD में क्या हो रहा है इधर, कौन सा हो रहा है, क्राउड ऑपरेशन रीड हो रहा है,
तो रीड के लिए होता है गेट मैपिंग। क्या होता है? तो इसके लिए अभी आपके HTTP मेथड से भी आप पिन पॉइंट रखो, सबको रिक्वेस्ट मैपिंग मत दो। क्या हो रहा है इधर? जो टास्क हो रहा है वही मैपिंग देना है। इधर होने वाला है रीड, तो क्या दिया मैंने? गेट। सेव किया, इट शुड रीलोड। once it reload I'll refresh, it's reloaded and I will refresh, it should give me the same output without any problem। ठीक है, गेट मैपिंग हो रहा है। यही आप कर सकते हो मॉडल मैप से भी। किससे कर सकते हो? सेम टू सेम वर्क। ठीक है, और क्या लेंगे हम लोग इधर? ठीक है, लेट्स कमेंट आउट दिस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, बाकी देखो सब कुछ सेम ही है। सेव कर दिया। ठीक है, इसको एक एक्स्ट्रा एस ला देता मैं। चलो ठीक है, सेव हो गया और रिफ्रेश करता हूँ, सेम टू सेम आउटपुट आ जाता है। कोई प्रॉब्लम? तो मॉडल और मॉडल मैप तकरीबन सेम काम करते हैं। डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार। डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड मॉडल मैप। In Spring, both are used to pass data from controller to view, which is usually a JSP page. However, there are some differences between the two. Model is an interface that is implemented by various classes. Okay, model एक interface है, model map उसकी implementation class है। It is used to hold attributes that we want to pass to the view. Okay, is flexible as it is an interface. In many cases, model is used for argument. Model map is a concrete class that implements model. Model is an implementation of model into it. So that is like map structures. सेम ही लग रहा है, क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो ये इंटरफेस है, ये क्लास है, ये समझो आप। ओके, तो दोनों भी पैरामीटर जाते, दोनों का ऑपरेशन का तरीका भी सेम टू सेम है। ठीक है, तीसरा एक है मॉडल एंड व्यू। क्या है? क्या है? बोलो भाई। मॉडल एंड व्यू में आपको ये कुछ देने की जरूरत नहीं है, नॉन पैरामीटराइज रखना है इसको। और मॉडल एंड व्यू आपको यहाँ बनाना है। कहाँ बनाना है? क्लास के अंदर। मॉडल एंड व्यू आ गया, उसको ऑब्जेक्ट बनाओ। MAV इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू। और आपको जिस व्यू पे हम राउट करेंगे उसका नाम यहाँ देना है। सिंटैक्स देख लेते एक बार, सिंटैक्स देख लेते हैं। क्या मॉडल व्यू बनाएंगे? सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर मैंने किया होगा मॉडल एंड व्यू, नहीं किया है क्या? मॉडल किया है, मॉडल मैप किया है, मॉडल एंड व्यू देख रहे हैं हम लोग, राइट? Okay, I've got a syntax from one of my other files. Use a noargs constructor and then mav dot set view name. Function क्या है? Which view are we going to set it to? Student list। ठीक है, और इसमें क्योंकि हम यूज करते हैं add attribute, उसमें हम यूज करते हैं add object। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? add what? Object। बाकी सब कुछ सेम है, फंक्शन बाकी सब सेम। और जब हो जाए तो रिटर्न कर देना इसका ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था। रिटर्न क्या?
क्योंकि इसका ऑलरेडी आपने और ये एमएवी किस टाइप का है, एमएवी किस टाइप का है, व्यू का नाम है ना, स्ट्रिंग में आएगा। कोई शक? सेव इट। what happens is close the, have you open an extra bracket? ओके नीचे कोड है, ठीक है इसके लिए। ओके क्या करना है, पैरामीटर्स खाली, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यस नो मे बी, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, देन विच व्यू यू वांट टू सेंड इट टू, राइट mav dot set view name, do whatever fetching you want to do, instead of writing add attribute, add and return the mav का ऑब्जेक्ट, रिटर्न द, तो इसके लिए रिटर्न टाइप भी क्या होगा, मॉडल एंड व्यू होगा, ठीक है। इसको अभी सेव करो और रिफ्रेश करो जाके आपके ब्राउजर को। लेट मी फर्स्ट, लेट सी इफ इट स्टार्ट, ओके दैट स्टार्टेड, I should get the message completed, I've got the message completed, let me run and I get the same response। कोई शक? अगर मैं कोई एक्स्ट्रा क्रिकेटर ऐड कर लेता, एक्स्ट्रा क्रिकेटर ऐड कर लेता मैं S4, ठीक है, कोई और नाम ले लो, कौन है जो चलता है फोन में, 17 नंबर है क्या, ऋषभ 89 पॉइंट, I do a save, this should restart, okay I would not added it over here, I should have added it over here as well, I'll do a save, it should restart, completed, रिफ्रेश करो, आ गया। तो ये कहाँ से आया है, मॉडल एंड, तीनों तरीके समझ में आ गए, तीनों समझ में आ गए, रेड, कोई शक किसी को? तो मॉडल और मॉडल मैप फंक्शन पैरामीटर में आता है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड होता है, मॉडल एक इंटरफेस है और मॉडल मैप एक कॉन्क्रीट क्लास है, मेक सेंस, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ द मॉडल। ओके अब आता है हरा वाला, हरा वाला क्या है, मॉडल एट्रीब्यूट, मतलब क्या, कहाँ से कहाँ जा रहा है, व्यू से कंट्रोल, मतलब अगर मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो फिर मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा 3 टेक्स्ट बॉक्सेस का, उसमें मैं लूँगा रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो तीनों डेटा क्या बन जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट फिर मैं कैसे रीड करूँगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर का पैरामीटर क्या होगा, भेजते वक्त कंट्रोलर का पैरामीटर क्या है, जब मुझे व्यू को भेजना है तो कंट्रोलर का जो मेथड उसका पैरामीटर क्या है, मॉडल, मॉडल मैप, लेते वक्त पैरामीटर क्या होगा, @ मॉडल एट्रीब्यूट होगा। तो लेट्स मेक अ रजिस्टर स्टूडेंट, ये अपन ने पहले बनाए होंगे किधर तो ना, तो JSP में रहेगी ना अपने पास, किधर है, ऐड स्टूडेंट है ना, यही है ना, वेरी गुड, ऐड स्टूडेंट ले लिया और कहाँ डाल दिया उसको, बोलो भाई, ठीक है। अब इसमें खेल थोड़ा अलग है, इसमें खेल थोड़ा चेंज रहने का, इसमें थोड़ा खेल समझो, इसका खेल थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है। तो लेट्स से कि एनीबडी ओवर हियर हु स्टेज इन हॉस्टल,
Anybody over here who stays in a hostel? Let's say one of my students stays in a hostel. ठीक है, let's say one of my students stays in the hostel. देखो हम लोग जब भी हिट करेंगे तो क्या हिट करेंगे हमेशा, कोई ना कोई एंड पॉइंट. वो एंड पॉइंट किसका होगा? हाँ? ये जेसी फाइल का है, ये एंड पॉइंट जेसी फाइल है. एंड पॉइंट किसका होगा हमेशा? कंट्रोलर का. किसका? तो खेल शुरू कहाँ से होगा? हमेशा कंट्रोलर से खेल शुरू होगा. ठीक है, तो इवन दो नॉर्मली अगर मैं करता सर्वोलेट में तो खेल शुरू कहाँ से होता? व्यू से ना. फाइल, ये वाली फाइल पहले ओपन होती ना, बट इसमें क्या है, खेल शुरू कहाँ से होगा? हमेशा कंट्रोलर से. ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट है, लेट्स से बंटी, एंड लेट्स से देयर इज सम गैदरिंग एट माय प्लेस और सम पार्टी एट माय प्लेस. तो मैं बोलता हूँ बंटी तू भी आ जा, और तेरे लिए मैं तेरे ब्रेकफास्ट का भी दे दूंगा पार्सल में, तो डिनर भी कर लेना और ब्रेकफास्ट का तू ले जाना साथ में, क्योंकि खाना खाना बहुत बच जाएगा. तो आई टेल हिम कि फिर तू एक आते वक्त डब्बा लेके आ. क्या कर, तू एक खाली डब्बा लेके आ. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, ये शुरू यहाँ से होगा. यहाँ से हम एक खाली ऑब्जेक्ट भेजेंगे. क्या भेजेंगे? खाली ऑब्जेक्ट बोले तो किससे बनता है? जो नो आर्ग कंस्ट्रक्टर से बनता है. स्टूडेंट कैसे बनेगा? कैसा बनेगा? ये खाली डब्बा में भेज रहा हूं क्लाइंट को. किसको भेज रहा हूं? क्लाइंट को. क्लाइंट पहले ये खाली डब्बा रिसीव करेगा, तो क्लाइंट के इसमें क्या दिखेगा? खाली दिखेगा, कुछ भी दिखेगा नहीं. ठीक है, क्लाइंट फिर इसको पॉपुलेट कर देगा. ठीक है, और शुभमन गिल जर्सी नंबर 77. सॉरी मैं 66 लिख दिया. क्या बात है. क्लाइंट क्या करेगा? उसको पॉपुलेट कर देगा, भर देगा उसको. यस और नो? अब वो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कर देगा. तो जब ये ऑब्जेक्ट आया था तो कैसा था? तो जब बंटी ने मुझे घर पे बंटी जब घर पे आया था तो डब्बे की हालत क्या थी? खाली था ना वो. मैंने क्या किया? उसके अंदर पॉपुलेट कर दिया, उसको भर दिया. तो अभी ये डब्बे में क्या है? डब्बे में क्या है अभी? जो मैंने भरा उसके अंदर. ठीक है, अब वो यूजर खुद ही भरेगा ना, हमको मालूम नहीं है यूजर क्या भरेगा, खुद ही भरेगा वो. अब ये हो गया एक ऑब्जेक्ट. करेक्ट, ये हो गया है एक ऑब्जेक्ट. अब जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या जाएगा? क्या बटन हो गया ना, एक रजिस्टर बटन हो गया ना इधर. अब जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये वापस कहाँ जाएगा? बंटी वापस हॉस्टल जाएगा ना. तो हॉस्टल से खाली आया, भरा मैंने और क्या भरा हुआ भेजा उसको. तो अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा किसके अंदर? कंट्रोलर को. तो कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट को किसमें लेगा फिर? तो कंट्रोल का जो फंक्शन होगा वो बनाएगा मॉडल एट्रीब्यूट. क्या बनाएगा? और उसके अंदर उसको लेगा. ओके, चलो मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले खेल शुरू कहाँ से होगा? कंट्रोलर से. तो हम बनाएंगे एक एंड पॉइंट. खेल शुरू होगा कंट्रोलर से. एंट्री पॉइंट कंट्रोलर. ये हो गया, समझ में आया तुम लोग को? तो अब मैं बना रहा हूँ एक स्ट्रिंग. क्यों ले रहा हूँ भाई? हर फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग
एक व्यू रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर मॉडल एंड व्यू है, और वो भी एंड ऑफ द डे एक व्यू है ना, बाकी जगह में सब स्ट्रिंग है। तो क्या बोलूँगा मैं, रजिस्टर स्टूडेंट। क्या कर रहा हूँ मैं, फंक्शन का नाम क्या है, रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं ये किधर है, ओके, जब ये कब हिट होगा, तो ये सिर्फ एक व्यू, ये डेटाबेस पे कुछ हरकत कर रहा है क्या, ये सिर्फ एक फॉर्म खोल रहा है ना, तो उस टाइम पे आप लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर सकते हैं। सर इस एंड पॉइंट पे ना क्रिएट हो रहा है, ना रीड हो रहा है, ना अपडेट हो रहा है, ना डिलीट हो रहा है। क्रिएट कब होगा, जब वो इस पे क्लिक करेगा, इस पे, तब होगा क्रिएट। इस पे सिर्फ एक फॉर्म खुलने वाला है, तो आई विल से व्हाट, रिक्वेस्ट मैपिंग, और क्या, लेट्स से हम लोग बोलेंगे ऐड स्टूडेंट फॉर्म। क्या क्या पास करूंगा मैं, क्या हिट करूंगा ब्राउजर पे, यहाँ पर क्या हिट करूंगा मैं, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्म खुलेगा, ये वाला फॉर्म खुलेगा ना, तो ये कौन सा व्यू है, ऐड हाइफन स्टूडेंट, कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है भाई, I don't trust you all, so I will directly ask you all to copy the name। तुम लोग फॉन्ट वॉन्ट में बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ओके, जो एंड पॉइंट और फंक्शन का नाम मैं सेम रख रहा हूँ, आपके ऊपर, आपको जो रखना है रखो। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजेंगे ना। पहले क्या जाएगा, फर्स्ट साइकिल में क्या जाएगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जाएगा। वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाल क्या हरा, लाल से, तो क्या यूज कर लूँ इधर मैं, मॉडल यूज कर लूँ, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लूँ। बना दिया। अब ये S1 किस नाम से रेफर होगा फ्रंट एंड में, बोलो भाई, किस नाम से रेफर होगा ये, हाँ, स्टूडेंट नाम से रेफर होगा, कौन, ठीक है, S1 है, किस नाम से रेफर होगा ये, और कहाँ जा रहा है ये। अब जब ये ऐड स्टूडेंट में आ गया, तो यहाँ पर हमको उसका दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर उसको कैसे रिसीव करना है, उसका सिंटैक्स तुमको बताता हूँ, ठीक है, उसका सिंटैक्स तुमको बताता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, मैं तुमको दिखाता हूँ कि सिंटैक्स क्या होगा, तो एक बार फ्लो समझ में आ गया तो फिर समझ में आ जाता है। देखो, तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्म के भी टैग लाइब्रेरीज है, किसके है, JSTL में किसके टैग लाइब्रेरीज है हमारे पास, फॉर्म के भी है। तो क्या कर रहा हूँ इधर मैं, क्या कर दिया मैंने, क्या प्रीफिक्स करेंगे उसके अंदर हम, फॉर्म। तो अब देखो इसका खेल क्या है, ये कॉपी हो गया ना, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर्म आ गया, तो फॉर्म कोलन फॉर्म है ये, तो क्लोज भी क्या होगा, फॉर्म कोलन फॉर्म, ठीक है। अब वो जो आया है मॉडल एट्रीब्यूट, क्या नाम से आया है, क्या नाम से आया है, स्टूडेंट, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पर उसका हमको अगर
दिखाना है रोल नंबर, तो बाय डिफॉल्ट पाथ बोले तो आपके एंटिटी वेरिएबल का नाम, पाथ बोले तो आपके मॉडल का नाम क्या है, क्योंकि अभी जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया है इधर, यहाँ पर जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया है इसका रोल नंबर क्या है 0, तो वो उससे मैच होना चाहिए। ये पाथ आपके एंटिटी क्लास से, मॉडल क्लास से मैच होना चाहिए, तो क्या दिखाएगा वो 0। नेम क्या दिखाएगा नल, और तीसरा क्या था परसेंटेज, तो ये हम उससे मैप कर दे रहे हैं। परसेंटेज और इनपुट है, और क्या दिखाएगा ये, ठीक है। और अब जब इस पे क्लिक करेगा वो, इस पे क्लिक करेगा रजिस्टर पे, तो जाएगा फॉर्म के एक्शन में। किस पे जाएगा, फॉर्म का एक्शन क्या है, फॉर्म का एक्शन क्या है सेव स्टूडेंट डिटेल्स, तो अब वो जाएगा कंट्रोलर के एक एंड पॉइंट पे, क्या नाम दिया उसको, और बाय डिफॉल्ट वो गेट मैपिंग रहता है, तो हम लोग इधर मेथड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एक्शन है, अगर मेथड इक्वल्स टू क्या पोस्ट, राइट, तो क्या करेगा इधर फिर आके वो, हेलो कंट्रोलर में बोलो भाई, @ पोस्ट मैपिंग क्या नाम से, सेव स्टूडेंट तो उसके मेथड से जोड़ेंगे हम लोग, उसको एक मेथड से जोड़ देंगे, एंड आई नॉर्मली कीप द सेम फंक्शन, ठीक है, एंड वी विल रिटर्न अ कॉन्फर्मेशन। लेट्स से हम लोग एक से क्या करेंगे, कॉन्फर्म व्यू रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, व्यू का नाम क्या है कन्फर्म, तो क्या करेंगे व्यू में जाएंगे, एक नया जेएसपी बना देंगे, क्या नाम का, और क्या दिखा देंगे इसके अंदर H1 में स्टूडेंट रिकॉर्ड एडेड। ओके, अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैड बिगन। पहले क्या आएगा खेल, कंट्रोलर में क्या क्या हिट करूंगा मैं, ऐड स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, तो वो जाएगा एक एम्प्टी स्टूडेंट को लेके कौन से व्यू पे, ऐड स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कौन से मॉडल एट्रीब्यूट से आया है, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा उसका 0 ब्लैंक 0.0, तो अपन ने पॉपुलेट कर दिया उसको 77 शुभमल परसेंटेज डाल दिए, फिर सबमिट पे क्लिक किए, तो कहाँ गया इसके एक्शन पे, जो कि कौन सा मेथड है, तो कंट्रोलर में कोर्स मैपिंग होना चाहिए इस नाम की, है क्या, कोर्स मैपिंग है उस नाम की है। अब वो जो डिटेल्स है वो अभी सारे सारे कहाँ पर आ रहे हैं, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, और आप वो यहाँ पर टेस्ट आउट करके दिखा सकते हैं, या डायरेक्टली आप ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं, उसका टू स्ट्रिंग तो है हमारा, एंड देन वी विल रीड आउट टू द कंफर्म दैट दिस रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। डेटाबेस का टाउन भेज नहीं रहे, वो बाद में करेंगे। So let's try to check if this works. So which is the endpoint I will hit now? Add student form, and let's see if it click hit किया, खुला, देखो ब्लैंक दिखा रहा है सब, नल को शो नहीं करता वो, रोल नंबर क्या किया, और क्लिक किया,
आ गया, और कंसोल पे जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया वो दिखा दिया। अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, सर्विस को पास करते हैं, सर्विस पास करता है रेपोजिटरी को, और वो जाता है फिर डेटाबेस के अंदर। आज आपको सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कंट्रोलर। ओके, आपको अगर ये दिखाना है रिकॉर्ड एडेड सक्सेस स्टूडेंट, रिकॉर्ड एडेड फॉर स्टूडेंट शुभमन, ये दिखाना है तो कैसे करेंगे? रिकॉर्ड एडेड कंफर्म पे जो है मुझे दिखाना है रिकॉर्ड एडेड फॉर स्टूडेंट शुभमन। तो अब ये फ्लो किसको समझ में आया कि कैसे हुआ ये? I'll come अगेन, मुझे कोई स्टूडेंट ऐड करना था, मैंने कौन सा एंड पॉइंट हिट किया? ऐड स्टूडेंट फॉर्म, कंट्रोलर पे जाएगा वो, इस पे आएगा, एक एम्प्टी स्टूडेंट लिया, उसको मैप किया एक स्ट्रिंग से और कार आउट कर दिया, ऐड स्टूडेंट में आ गया। वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट ये है, नाम बराबर है ना, वो वहां पर S1 था, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? तो अब उसके, और अपन ने कौन हर टेक्स्ट बॉक्स को उसके पाथ से मैप करा। पाथ क्या है? मॉडल एट्रीब्यूट। क्या है ये एक ऑब्जेक्ट है ना, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? तो कौन से टेक्स्ट बॉक्स में कौन सा एट्रीब्यूट दिखने वाला है वो मैप कर दिया हमने, ये पाथ वेरिएबल है। तो ये सब क्या है? JSTL के फॉर्म के टैग में, फॉर्म इनपुट, और कौन सा पाथ? रोल नंबर, मतलब इस स्टूडेंट का ये वाला एट्रीब्यूट दिखाओ इस टेक्स्ट बॉक्स, और फिर अगर वो चेंज हो जाए तो मैप हो जाएगा। अभी आया क्या था? 0, तो मैंने क्या डाला? 77। 77 किससे मैप हो गया? तो जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो रोल नंबर क्या रहेगा? अभी सब मैप हो गया। अब जब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे तो कहाँ जाता है? हमेशा फॉर्म के एक्शन पे। अब एक ऑब्जेक्ट जा रहा है कहाँ से? फ्रंट एंड से बैक एंड, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है ना फ्रंट एंड से बैक एंड, राइट और रॉन्ग? तो हम लोग फिर कैसे इसको देखते हैं? तो ये कैसे लेंगे हम लोग? मॉडल एट्रीब्यूट। तो कौन से जा रहा है वो एंड पॉइंट को? कंट्रोलर के सेव स्टूडेंट डिटेल, तो यहाँ पर आ गए, तो ये वाला है। और मैपिंग कौन सा है उसका? तो इस पे आ गया, और उसमें एक ऑब्जेक्ट आया है, कौन से क्लास का है वो? अब S1 के अंदर क्या क्या है? ये सब है, ठीक है। अब मुझे उसको राउट करना है वापस किधर, और क्या दिखाना है? एडेड स्टूडेंट फॉर शुभमन, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा? एनी गेसेस? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे नाम भेजना है ना शुभमन का, तो अभी मैं किधर हूँ? कंट्रोलर में हूँ, और कंट्रोलर से व्यू में कैसे भेजते हैं? मॉडल से, ये तो नो। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक मॉडल ले लूंगा, ले लिया मॉडल, और क्या करूंगा? मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, ठीक है। शुड नेम, रेफर किस नाम से होगा? शुड नेम कौन? S1 डॉट गेट एच नेम, और फिर कंफर्म पे आ गया। तो कंफर्म पे स्टूडेंट नेम किस नाम से रेफर होगा? तो कंफर्म पे आ गया इधर, उसको लिख दो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में। एक स्ट्रिंग है ना, एक ऑब्जेक्ट थोड़ी आया हुआ। क्या बोल रहा है? परफेक्टली फाइन, सिंटैक्स परफेक्टली फाइन, डॉलर टेस्ट, सही है, ठीक है, रन हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड एंड चेक इफ इट वर्क। ऐड स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, 7 स्टार्ट चालू नहीं किया,
7 धोनी 78.9 आ गया। ये नो अच्छा है। तो कैसे किया था मैंने इसको शुरू किया, ये स्टूडेंट फॉर्म से एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज दिया इस व्यू को, उसने एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लिया इस वेरिएबल में, सारे एट्रीब्यूट से मैप कर दिया, ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कर दिया, सबमिट पे क्लिक करके यहाँ भेज दिया। यहाँ पर एक फील्ड ऑब्जेक्ट आ गया, वो आया है फ्रंट एंड, तो किसमें आया वो @मॉडल एट्रीब्यूट। अब मुझे उसका वापस भेजना है दूसरे व्यू को, इधर भी वापस क्या लिया मैंने, मॉडल लिया, और मॉडल में सिर्फ क्या ऐड किया, उस S1 का सिर्फ नाम, और किस नाम से रेफर करेंगे उसको, स्टूडेंट। तो कहाँ भेज दिया उसको, कंफर्म को, तो कंफर्म में आ गया और बोल दिया कि स्टूडेंट। डज दैट मेक सेंस? यस, नो, मे बी। ओके, अब जो हमारा होम पेज था, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक हाइपर लिंक बना दूँ, यहाँ पर अगर मैं एक हाइपर लिंक बना देता जिसके क्लिक पे हम लोग उसको कॉल कर सकते, ए एडमिनिस्ट्रेटर, देखो जब वो होम पेज पे आएगा तो एक H1 दिख के आएगा और एक हाइपर लिंक रहेगी क्या नाम से, और वो कहाँ आउट करेगा उसको, कौन से, ये क्या है, कंट्रोलर एंड पॉइंट, क्या ये कंट्रोलर, दिस वाज द वेब XML के एक्शन ना, यूआरएल मैपिंग। अब ये सिर्फ क्या दे रहा हूँ मैं, कंट्रोलर का एक एक्शन, क्या है वो, ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पर हम कैसे आ रहे हैं, होम पेज पे कैसे आ रहे हैं, कौन से राउंड, कौन से उससे आ रहे हैं, होम पेज पे हम आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं। तो लेट दिस refresh, I doubt it will refresh when I change the view. It only refreshes when I change the Java code. So let's come here, डायरेक्टली होम पे आते हैं, हाइपर लिंक है, ऐड में फिर उस पर क्लिक किया, तो जो मैं डायरेक्टली हिट कर रहा था अब मैं हाइपर लिंक पे हिट कर सकता हूँ। अब इसमें ऐड कर देते कोई भी, तो ऑलरेडी था हमारे पास में, 12 ले लें, एप्पल ले लेते, परसेंटेज 89.9, रजिस्टर, रिकॉर्ड एडिट फॉर स्टूडेंट। इसको हम राउट कर सकते हैं वापस किधर, ऐड होने के बाद में, कौन सा, शो स्टूडेंट लिस्ट, कहाँ ऐड कर सकते हैं हम लोग, कहाँ आउट कर सकते हैं इसको, तो कंफर्म की जगह हम क्या कर देंगे इसको, तो हम लोग फिर यूज करते हैं रीडायरेक्ट, क्या यूज करते हैं इसमें, रिटर्न, ठीक है, या उसको रीडायरेक्ट बोलते हैं, रीडायरेक्ट टू, कौन सा है ये सिंटैक्स है, मैं तो बोला था, रिटर्न, रिटर्न है रीडायरेक्ट कोलन स्लैश स्टूडेंट लिस्ट। जब वो स्टूडेंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो वो स्टूडेंट लिस्ट को रिडायरेक्ट कर देगा। लेट्स चेक इफ दिस इज हैपनिंग। आई गो टू द होम पेज, ऐड अ न्यू स्टूडेंट, कुछ भी डालो उसके अंदर, अभी कुछ टेस्ट,
रीडायरेक्ट का सिंटैक्स देखना पड़ेगा। रीडायरेक्ट का सिंटैक्स देखना पड़ेगा। आप एक रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्पेस देने की जरूरत नहीं थी इधर, आई हैड गिवन स्पेस हो गई, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। या तो आप किसी व्यू को राउट कर सकते हो या वापस किसी ना किसी एंड पॉइंट को राउट कर सकते हो। मुझे किसी मैपिंग को ही राउट करना है वापस, तो यूज करो रीडायरेक्ट, और किसी व्यू को करना है तो डायरेक्ट व्यू का नाम दे दो, तो वो सेव होने के बाद में वापस सारे स्टूडेंट्स को फेच कर लेगा। और अभी अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं किया है, इसके लिए ऐड होगा। Does that make sense to you all how it's working?